प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रवन्ना, हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रवन्ना। अब इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। एक सांसद प्रज्वल रेवन्ना, नाम सुनते ही लोग उम्मीद से भर जाते थे। कहते थे ये कुछ बड़ा करेगा, कर्नाटक की तस्वीर बदलेगा, क्योंकि इसका खून राजनैतिक विरासत से भरा था। दादाजी देश के प्रधानमंत्री, चाचा मुख्यमंत्री और ये खुद संसद का प्रतिनिधि। फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। कर्नाटक के अलग अलग हिस्से में एक पेन ड्राइव फेंकी जाती है, जिसमें थी 3000 से ज्यादा एमएमएस वीडियो। इनमें कोई कॉलेज की लड़की थी, कोई बेटी थी, कोई बहन थी, कोई दादी थी, तो कोई किसी की मासूम सी गुड़िया। वो कैमरे के सामने चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन वो नेता जो संसद में जनता की आवाज बनने गया था, वो उसके साथ दरिंदगी करते रहा। ना शर्म ना रहम, सिर्फ शिकार और कैमरे में कैद वो घिनौना पल। ये कोई सेक्स स्कैंडल नहीं था, ये सत्ता की आड़ में चल रहा था इंसानियत का बलात्कार। और ये करने वाला कोई और नहीं, सांसद प्रतिनिधि प्रज्वल रेवन्ना था, जिसके लिए मोदी जी 2024 लोकसभा चुनाव में जनता के सामने हाथ जोड़कर वोट मांग रहे थे। लेकिन हुआ क्या? इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक के 14 लोकसभा सीटों पे चुनाव होने वाला था। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से पहली चरण में 14 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो चुका था, लेकिन दूसरे चरण में 14 सीटों पे लोकसभा चुनाव होने वाला था। और उसमें से एक लोकसभा सीट आता है हसन लोकसभा क्षेत्र, और उसी क्षेत्र से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना अपनी दूसरी बार किस्मत आजमा रहे थे। प्रज्वल रेवन्ना पहली बार जेडीएस पार्टी से 2019 में चुनाव लड़े थे। उस समय जेडीएस कांग्रेस गठबंधन में था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होते हैं के मजिप्पा को प्रज्वल रेवन्ना 1,42,793 वोटों से हराकर पहली बार लोकसभा का सफर तय करते हैं। वक्त गुजरता गया और 5 साल बीत जाता है और आ जाता है 2024 का लोकसभा चुनाव। कर्नाटक में काफी उथल पुथल मचा हुआ था और जेडीएस बीजेपी में गठबंधन कर लेती है और जेडीएस फिर अपना कैंडिडेट प्रज्वल रेवन्ना को ही घोषित करती है, यानी कहें तो हसन लोकसभा क्षेत्र से। हसन लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार प्रज्वल रेवन्ना अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से 25 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी और जेडीएस 3 सीटों पे अपनी किस्मत आजमा रही थी, जिसमें से एक सीट पे प्रज्वल रेवन्ना भी चुनाव लड़ रहे थे। 26 अप्रैल 2024 को चुनाव होने वाले थे, मतदान होने वाले थे और 20 अप्रैल 2024 को कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में, हसन लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, बाजार में, पार्क में, अलग अलग हिस्सों में एक पेन ड्राइव फेंकी जाती है और उस पेन ड्राइव में होता है 2976 एमएमएस वीडियो। और ये वीडियो किसी और का नहीं होता है, उस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद प्रज्वल रेवन्ना का होता है। प्रज्वल रेवन्ना कॉलेज की लड़कियों के साथ दरिंदगी कर रहा होता है। वो लड़कियां चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है और वो वीडियो बनाकर उसके साथ बलात्कार कर रहा होता है। हद तो तब हो जाती है कि एक 45 से 50 साल की बुजुर्ग महिला उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि मैं तुम्हारी मां समान हूं, मुझे बख्श दो। उसके बावजूद भी प्रज्वल रेवन्ना उस पर रहम नहीं खाता है, चीखता है, चिल्लाता है, हंसते हुए उसके बदन पे टूट पड़ता है और उसके साथ दरिंदगी करता है।
वो माँ काफी रोई, काफी चीखी, काफी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला वहां पे कोई नहीं था और प्रज्वल रवन्ना उसके बदन को नोचते रहता है। उसमें काफी लड़कियां होती है, उनके पार्टी के वर्कर भी होती है, पंचायत के वर्कर भी होती है, उनके घर में काम करने वाली 50 से 55 साल की खाना बनाने वाली मेड का भी वीडियो मौजूद होता है। गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ वो दरिंदगी करता है और उसका वीडियो उस क्लिप में यानी कि उस एमएमएस वीडियो में मौजूद होता है। तमाम तरह की लड़कियों की चीखें उस पेन ड्राइव में चिल्ला रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन वो सांसद किसी पे भी रहम नहीं खाता है और किसी पे भी तरस नहीं खाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे मिट्टी के तेल की तरफ फैल रही थी और इधर चुनाव का कैंपेन चल रहा था। कांग्रेस पार्टी अपनी गुणगान कर रही थी और बीजेपी अपनी गुणगान कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना के कैंपेनिंग करते हैं और बोलते हैं कि इनसे बेहतर सांसद आपको नहीं मिलेगा, आप प्रज्वल रेवन्ना को वोट दीजिए और भारी से भारी मतों से जिताकर इन्हें लोकसभा का सफर तय कराइए। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगता है, वायरल होने लगता है, तो प्रज्वल रेवन्ना के कुछ समर्थक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, कोर्ट में पहुंच जाते हैं और इस वीडियो को दिखाकर ये बोलते हैं कि हमारे लोकप्रिय सांसद जो कि 1,42,793 वोटों से पहली बार जीत कर आए थे, उन्हें बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। ये एआई जनरेटेड वीडियो है, इसमें प्रज्वल रेवन्ना नहीं है, ये एआई के तहत वीडियो बनाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है और इनका वोट खराब किया जा रहा है। कंपेनिंग चलते रहता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहता है और इसी बीच आता है 26 अप्रैल 2024। 26 अप्रैल 2024 को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान होता है और अगले ही दिन 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक छोड़कर जर्मनी भाग जाता है। वहां जाने के बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है, वीडियो बनाता है और बोलता है कि मैं बहुत जल्द भारत वापस आ जाऊंगा, मेरे ऊपर जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं वो सारी के सारे बेबुनियादी है। 27 अप्रैल 2024 को जर्मनी भाग जाता है और 28 अप्रैल 2024 को एक 50 से 55 साल की महिला पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है और पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, इंसाफ की गुहार लगाने लगती है। जब पुलिस वाले उस महिला से बात करते हैं तो महिला बताती है कि आज से कुछ साल पहले मैं प्रज्वल रेवन्ना के घर में हाउस मेड का काम करती थी, खाना बनाती थी। जब मुझे जॉब ज्वाइन किए 3 महीने बीत गए तो प्रज्वल रेवन्ना मेरे साथ दरिंदगी करने लगता है। मैं किचन में अकेले होती हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है, पीछे से पकड़ लेता और मेरे साथ दरिंदगी करने लगता है, मेरे साथ हैवानियत करने लगता है और जब मैं इस चीज का विरोध करती हूँ तो वो एक वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाकर बार बार मुझे वीडियो दिखाकर डराते रहता है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाई तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। जब ये वीडियो तुम्हारे घर परिवार के पास जाएगा तो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बच पाओगी। वो महिला उसके झांसे में आ जाती है, उसकी बातों में आ जाती है, उसके डर में आकर कई बार उसके साथ मजबूरन शारीरिक संबंध बनाती है और वो इंसान जो एक सांसद था वो एक महिला के साथ ऐसी दरिंदगी करता है और उसका वीडियो बनाता है। उस महिला की चीखें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान को उस महिला पे तरस नहीं आता है। उस महिला की बेटी एक बार अपनी मां से मिलने के लिए उसके घर जाती है प्रज्वल रेवन्ना के, तो प्रज्वल रेवन्ना उसकी बेटी का मोबाइल नंबर ले लेता है, उससे बातें करने लगता है और जब उसकी बेटी घर चली जाती है तो रात्रि 1 बजे 2 बजे उसकी मासूम सी बेटी के पास वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल करके उसके साथ छिड़कानी करता है, उसके साथ तमाम तरह की ऐसी गंदी गंदी बातें करता है जिसे मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। वो महिला काफी परेशान हो जाती है, काफी टूट जाती है, उसे कुछ नहीं दिखता है तो वो महिला पहुंच जाती है प्रज्वल रेवन्ना के पिताजी के पास। प्रज्वल रेवन्ना के पिता का नाम होता है
HD रेवन्ना। HD रेवन्ना के पास पहुंच जाती है और सारी बातें बताती है और उस कमरे में कोई नहीं मौजूद होता है तो HD रेवन्ना भी उस महिला पे टूट पड़ता है, उसके बदन को नोचने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। उस महिला को कुछ समझ में नहीं आता है कि बेटे के अत्याचार से तंग होकर मैं पिता के पास गई थी, लेकिन इसका पिता भी राक्षस निकला, हैवान निकला। ये सारी बातें वो महिला पुलिस वालों को बताती है और पिता और बेटे के खिलाफ पुलिस वाले FIR दर्ज कर लेते हैं। इतना आसान नहीं रहा होगा उस महिला के लिए इतने बड़े राजनैतिक परिवार से टकराना। पुलिस वाले पूछते हैं कि आज आप FIR दर्ज कराने क्यों आई हो, तो महिला बताती है कि जब उनका MMS वीडियो वायरल होने लगा तो मेरे अंदर हिम्मत आ गई और मैं आई हूँ पुलिस स्टेशन में बाप और बेटे दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने। अब यहाँ सोचने की बात है कि MMS वीडियो वायरल कैसे हुआ। 2976 MMS वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना आधे से अधिक वीडियो खुद शूट किया हुआ था, खुद अपने हाथों में कैमरा लेकर मोबाइल लेकर शूट किया था और आधा वीडियो लगभग वो अपने ड्राइवर से शूट कराया था। ड्राइवर का नाम होता है कार्तिक। कार्तिक इसके पहले उसके पिता HD रेवन्ना का ड्राइवर होता है और जब HD रेवन्ना वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं और उनके बेटे राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने लगते हैं तो वो ड्राइवर उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के साथ रहने लगता है। वो ड्राइवर इतना भरोसेमंद होता है उस परिवार के लिए कि जितने भी बेनामी संपत्ति होती है वो उस ड्राइवर के नाम कर दिया जाता है और जब जरूरत पड़ती थी तो वो ड्राइवर उस बेनामी संपत्ति को बेचकर अपने मालिक, अपने आका प्रज्वल रेवन्ना या उनके पिता के चुनाव में खर्च करने के लिए वो पैसे देता था। 2022 में 16 एकड़ जमीन कार्तिक के नाम कर दिया जाता है और कार्तिक के नाम करने वाला कोई और नहीं प्रज्वल रेवन्ना ही होते हैं। इतना ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है वो ड्राइवर कार्तिक कि उसके नाम 16 एकड़ जमीन खरीद दी जाती है और जब ये बोला जाता है कि ये जमीन बेचकर पैसे दो तो कार्तिक मुकर जाता है और बोलता है कि ये जमीन मेरी है। कार्तिक को काफी डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन कार्तिक उनकी बातों में नहीं आता है और कुछ दिनों के बाद कार्तिक वहां से काम करना छोड़ देता है। कार्तिक पे काफी ज्यादा दबाव बनाया जाता है। कार्तिक इतना ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं होता है, वो एक मामूली सा ड्राइवर होता है, लेकिन धन की लालच की वजह से वो ये बोलने लगा कि ये मेरी संपत्ति है क्योंकि मेरे नाम से है। कार्तिक पहुंच जाता है कोर्ट में और कोर्ट में जाकर कागज दिखाता है कि देखिए ये संपत्ति मेरे नाम पे बोल रही है, ये मेरी संपत्ति है और प्रज्वल रेवन्ना मुझे धमकी दे रहा है, मेरी पत्नी को और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। जब कार्तिक को काफी ज्यादा डराया धमकाने जाने लगा तो कार्तिक डर जाता है और प्रज्वल रेवन्ना उस समय JDS के कैंडिडेट होते हैं और JDS उस समय कांग्रेस गठबंधन में होता है। कार्तिक को लगा कि अब मुझे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिलना चाहिए। कार्तिक पहुंच जाता है देवराज गौड़े के पास। देवराज गौड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ एक वकील भी होते हैं और वो आगे चलकर कार्तिक का केस भी लड़ते हैं और जब ये बात प्रज्वल रेवन्ना को पता चलता है तो प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट का दरवाजा ठकठकाने लगते हैं और प्रज्वल रेवन्ना 1 जून 2023 को कोर्ट पहुंच जाते हैं। उस समय तक उनका वीडियो वायरल नहीं हुआ था। वो जाके कोर्ट में बताते हैं कि मेरा वीडियो वायरल करने की धमकी दिया जा रहा है और मुझे परेशान किया जा रहा है। प्रज्वल रेवन्ना कोई आम आदमी नहीं होते हैं, इसीलिए उसके अगले ही दिन 2 जून 2023 को काफी लोगों को बुलाया जाता है जिसमें वो ड्राइवर कार्तिक भी होता है और भारतीय जनता पार्टी का वो नेता भी होता है और उन्हें बताया जाता है कि किसी भी तरह की कोई भी वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए और फिर कोर्ट ये सख्त आदेश देता है। उस समय तक JDS कांग्रेस गठबंधन में थी, लेकिन सितंबर 2023 में JDS भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेती है। अब देवराज गौड़े को चिंता सताने लगी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि देवराज गौड़े भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य थे। दिसंबर 2023 में देवराज गौड़े भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
विजेंद्र येदियुरप्पा के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि जिन्हें आप टिकट देने वाले हैं, जिन्हें आप हसन लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं, वो इंसान का 2976 एमएमएस वीडियो मेरे पास मौजूद है। वो तमाम तरह की बातें बोलते हैं और सब कुछ बताते हैं कि वो इंसान सही नहीं है। जब ये बातें सोशल मीडिया में आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की बदनामी होगी, लेकिन वहां से उन्हें संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना कोई आम इंसान नहीं होता है। देवराज गौड़े के तमाम विरोध करने के बावजूद भी, तमाम तथ्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के सामने रखने के बावजूद भी जेडीएस उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में हसन लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार उतार देती है। फिर देवराज गौड़े ड्राइवर कार्तिक को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये जितना भी वीडियो है पेन ड्राइव में मुझे दे दो, क्योंकि ये कोर्ट में सबमिट करना है। वो ड्राइवर होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो उनकी बातों में आ जाता है और सारा पेन ड्राइव उन्हें सौंप देता है, जिसमें 2976 एमएमएस वीडियो होता है। कार्तिक इतना ज्यादा प्रज्वल रेवन्ना का खास आदमी होता है कि प्रज्वल रेवन्ना का मोबाइल कार्तिक के पास ही रहता था। जब कार्तिक के पास प्रज्वल रेवन्ना का मोबाइल रहता था तो वो मौका पाते ही 2976 वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लेता है और वो वीडियो एक पेन ड्राइव में रखकर सेव कर लेता है और वही पेन ड्राइव कार्तिक ले जाकर देवराज गौड़े को दे देता है। देवराज गौड़े तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें राजनीतिक जब सफलता नहीं मिल पाती है, राजनीतिक उन्हें विफलता ही हासिल होती है, तो देवराज गौड़े को कुछ नहीं सूझता है और 20 अप्रैल 2024 को कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में एक पेन ड्राइव फेंका जाने लगता है और उस पेन ड्राइव में होता है 2976 एमएमएस वीडियो और ये वीडियो किसी और का नहीं होता है, जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना का होता है। मोदी जी की कैंपेन करने के बावजूद भी 26 अप्रैल 2024 को मतदान तो होता है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना बुरी तरह से वहां से चुनाव हार जाते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार श्रेयस एम पटेल 42,649 वोटों से चुनाव हसन लोकसभा क्षेत्र से जीत जाते हैं और लोकसभा का सफर तय करते हैं। 31 मई 2024 को प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से भारत लौटता है और एयरपोर्ट पे ही प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 12 से 14 महीना केस चलता है, उस वीडियो की जांच होती है और जब उस वीडियो की फोरेंसिक जांच किया जाता है तो पता चलता है कि वो वीडियो एआई जनरेटेड नहीं है, वो रियल वीडियो है और उस वीडियो में दिखने वाला प्रज्वल रेवन्ना ही है जो हसन लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से 2019 में लोकसभा का चुनाव जीता था। 2 अगस्त 2025 को बेंगलुरु ट्रायल कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुना देती है और सजा सुनाने वाले जज होते हैं संतोष गजानंद। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना जेल के सलाखों के पीछे है। ऐसे सम्मानित पद पे रहकर ऐसा घिनौना करतूत करने वाले नेता के साथ क्या होना चाहिए, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल रात्रि मिलेंगे 8 बजे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।